हेलो माय व्यूवर्स, वेलकम टू आवर ऑथेंटिकेटेड स्टडी प्लेटफॉर्म। आज मैं आप लोगों से पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ की जो सीट्स हैं उनका डिवीज़न कैसे होता है ये शेयर करने के लिए आया हूं। एक पर्सन का डाउट था कि बीसीए कैटेगरी की सीट्स कितनी हैं। एक पीडब्ल्यूडी शायद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक कैटेगरी में शायद उसने पूछा था। देखिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में जो है सीट्स का डिवीज़न, जैसे कि जनरल की इतनी सीट्स हैं या फिर बीसीए की इतनी सीट्स होंगी, ऐसा डिवीज़न नहीं होता है। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पर लेती हूँ टीजीटी इंग्लिश, देख लीजिए टीजीटी इंग्लिश में यहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ में एक कैटेगरी की 18 पोस्ट है। तो ये 18 की 18 पोस्ट आप जनरल से भी फिल कर सकते हो। यही 18 सीट्स जो है आप एससी कैटेगरी से फिल कर सकते हो, या फिर मान लीजिए 10 पोस्ट जनरल से फिल हो गई और लेफ्ट 5 सीट्स जो है बीसीए कैटेगरी या बीसीबी कैटेगरी से फिल हो गई। तो ऐसा होता है, इसमें कुछ पर्टिकुलर लाइक नॉर्मल सीट्स की तरह जैसे यहाँ पर 10% ईडब्ल्यूएस के लिए होता है, वो सब नहीं होता है इसमें। ठीक है, एक और बात बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को। एक पर्सन विद डिसेबिलिटी का बंदा जो है पर्सन है, वो जनरल कैटेगरी में भी जो है अपनी सीट कंप्लीट कर सकता है अगर वो सुटेबल है। यहाँ पर देखिए आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर, अगर किसी पोस्ट के लिए पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाला सुटेबल है तो ही और कैन कम्पीट कैन बी अपॉइंटेड अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी। अनरिजर्व वैकेंसी के अगेंस्ट जो है ये कम्पीट कर सकता है, इसके अंदर अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसको कोई भी रोक नहीं सकता कम्पीट करने से। और ठीक है, और वो जनरल की सीट कब लेगा, देखिए यहाँ पर क्लियरली लिखा है जनरल की सीट तभी लेगा पूरी अगर उसने वैकेंसी में विदाउट एनी रिलैक्सेशन, लाइक पूरे इंटरव्यू रिटन टेस्ट में उसने विदाउट एनी रिलैक्सेशन कंपीट किया है, कंपीटिंग फॉर एनी अनरिजर्व पोस्ट विदाउट एनी रिलैक्सेशन की अगर उसने कंपीट किया है तो वो जनरल की सीट ले सकता है। ठीक है, एक तो ये बात मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। सेकेंड मैं आपको बताती हूँ कि अब जो आपकी मेन बात थी कि सीट कैसे होगी। देखिए, सीट में आप लोग को सबसे पहले बता देती हूँ, आप लोग को पता ही होगा कि एससी और बीसी वाला जो है ये वर्टिकुलर रिजर्वेशन होता है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ वाला हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस होता है देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। ये यहाँ पर लिखा है, अगर एक बच्चा जो है, मान लीजिए एक पर्सन विद डिसेबिलिटी, एक पर्सन है वो वैसे तो जनरल का है और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर भी वो एलिजिबल है, उसकी सीट पे कम्पीट कर रहा है और उसने फाइनल सिलेक्शन ले लिया है, तो वो जनरल की सीट पर रोस्टर में जाएगा। ठीक है, दे बिलोंग इन द रोस्टर मीन फॉर जनरल और एससी और बीसी कैटेगरी। यहाँ पर लिखा है कि फाइनल सिलेक्शन के बाद वो एससी या फिर जिस भी अपनी सीट का जनरल का था तो वो जनरल के रोस्टर में चला जाएगा। देखिए आगे इन्होंने एग्जाम्पल लेके भी समझाया गया है टू इलस्ट्रेट। ये देखिए टू इलस्ट्रेट, अगर 2 वैकेंसीज़ थी, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 2 वैकेंसीज रिजर्व की गई थी, उसमें से एक एससी कैटेगरी का और अदर जनरल या अनरिजर्व्ड का कैंडिडेट सिलेक्ट होता है। ठीक है, वो पॉइंट क्या चाह रहा है, तो क्या कह रहा है कि जनरल अगेंस्ट द अनरिजर्व पॉइंट इन द रिलेवेंट रिजर्वेशन रोस्टर। तो जनरल वाला जो है जनरल वाली एक सीट ले लेगा। ठीक है, जनरल वाला बच्चा जो था पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर से एक जनरल की सीट खा लेगा। ठीक है, वही अगर एससी कैटेगरी वाला लगा है पर्सन वो, तो वो एससी वाली एक सीट खा लेगा। ठीक है, वही लिखा है द डिसेबल्ड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू एससी शैल बी एडजस्टेड इन दी एससी पोस्ट। ठीक है, शैल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द एससी पॉइंट इन द रिजर्वेशन रोस्टर। ठीक है, तो एससी कैटेगरी का बच्चा पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर सेलेक्ट होता है तो वो एक एससी की सीट लेगा, जनरल वाला होता है तो वो जनरल की सीट लेगा। ये इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, यही मैंने आपको लोगों के साथ शेयर करना था। और एक और ये बात और है, ये तो इन्होंने यही बता रखा है कि अप्रोप्रिएट कैटेगरी में वो फिल करने होते हैं, जैसे कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला अपनी कैटेगरी के अंदर रोस्टर के अंदर जाएगा तो इसलिए जो है उनसे अपनी जो है दे बिलोंग टू, मतलब उन्हें अपनी कैटेगरी बतानी होती है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तभी पूछा जाता है। इन्होंने यही मेंशन कर रखा है। ठीक है, और अगर एक और बात बताती हूँ कैरी फॉरवर्ड रूलिंग का कैसे होता है, अगर अनफिल्ड रह गई वैकेंसीज तो ये डायरेक्ट की डायरेक्ट जो है आगे नेक्स्ट जब भी वैकेंसी आएंगी उस पोस्ट की उसमें ऐड ऑन हो जाती है, और अगर उस ईयर में भी अगर ये फिल नहीं होती है तो उससे नेक्स्ट ईयर जब वैकेंसी आती है तो वो बाकी कैटेगरीज में जनरल में इंक्लूड कर दी जाती है। ठीक है, तो ये होता है। मेरे ख्याल से तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ का एक पर्सन है, मान लीजिए 10 पर्सन 5 पोस्ट के लिए लड़ रहे हैं तो वो नॉर्मली ही कम्पीट करेंगे, उसमें आपको अपनी कैटेगरी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आपका उन 5 लोगों से 10 में से अगर आप ऊपर टॉप 5 में आ रहे हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसमें आपको कैटेगरी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हाँ, कैटेगरी का सिर्फ इतना मीनिंग है कि आपको सीट उस कैटेगरी की ही मिलेगी, आप जनरल की सीट नहीं खाओगे उसके अंदर, आप अपनी कैटेगरी की ही सीट खाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मैंने क्लियर कर दिया डाउट, अगर फिर भी नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को बता दूँगी। ओके, थैंक यू सो मच।